एक्चुअली देखिए हम लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एक टॉपिक जो है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है ना, जो थर्मोडायनामिक्स का ही बेसिक पार्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट का एक पार्ट है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। क्लियर है ना? देखिए समझिए, थोड़ा सा बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है और बहुत यूजफुल है, मतलब जनरली जो है वो क्वेश्चन में पूछ दिया करता है। क्लियर ना? और कुछ पॉइंट्स है जो इसमें ध्यान देने की चीज है ना, जहां से क्वेश्चन जो है आपको बहुत इजीली पूछता है। देखिए जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है, इसको हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, है ना। एक और पॉइंट आप जानिएगा, एक पॉइंट और आपको जानने का चीज है कि दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर के कॉन्सेप्ट से ही डिफाइंड होता है। क्लियर है ना? तो दो तीन पॉइंट है इसमें जो हम आपको ध्यान देना है ना। देखिए पहला पॉइंट बोलता है, दो तीन पार्ट में हम आपको डिवाइड कर दिए हैं। पहला पार्ट में डिवाइड कर दें जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है वो कब डेवलप किया गया। दूसरा पॉइंट हम आपको ये डिफाइन कर दिए हैं कि ये जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है इसका स्टेटमेंट क्या है। ये जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का स्टेटमेंट पूछ देता है जनरली, इसका स्टेटमेंट क्या है ये हम आपको डिस्कस कर दिए हैं। और तीसरा पॉइंट है कि जनरली कभी कभी क्वेश्चंस में पूछ देता है कि जो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में है उसमें जो एक बॉडी, कोई भी एक बॉडी हो सकता है, कोई एक बॉडी जो है वो ऑलवेज एक्ट करता है लाइक अ थर्मोमीटर। थर्मोमीटर मतलब क्या कि वो टेम्परेचर, थर्मोमीटर क्या करता है, टेम्परेचर को शो करता है। क्लियर ना? इसीलिए कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर भी बोलते हैं हम इसको। तो ये भी जो है वो टेम्परेचर को शो करके और वो बताता है कि ये जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को डिफाइन कर रहा है। क्लियर ना? तो ऑलवेज एक बॉडी जो है वो आपको थर्मोमीटर की तरह बिहेव करेगा हमेशा। क्लियर ना? तो ये तीन पार्ट में हम आपको डिफाइन कर दी है ना। अब देखिए पहला पॉइंट तो आपको ध्यान रखने का चीज है, कुछ समझने का चीज है नहीं, कि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बाद डेवलप्ड इन 1931 बाय फॉडर। ये साइंटिस्ट का नाम है, इन्होंने डेवलप किया था। क्लियर है ना? तो पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ये आपका स्टैटिकल पॉइंट है, याद रखने की चीज है कि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बाद डेवलप्ड हुआ था, है ना। ये कब आपको डेवलप्ड हुआ था, तो ये जो आपको जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स डेवलप्ड हुआ था दिस इज इन 1931। और कौन किया था, तो ये फॉडर किया था, साइंटिस्ट का नाम है। क्लियर है? अब आइए सेकेंड पॉइंट की हम आपको बात करें जो कि स्टेटमेंट है ना। तो स्टेटमेंट को हम आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करेंगे और यहीं से आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि हम क्यों बोलते हैं कि इसमें एक बॉडी जो है वो ऑलवेज थर्मोमीटर की तरह बिहेव करता है। तो आपको यहाँ से दोनों पॉइंट समझ में आ जाएगा। क्लियर है ना? तो कहने का मतलब है, ध्यान दीजिए यहाँ पे, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए कि ये जो स्टेटमेंट जो है वो स्टेटमेंट ए बोलता है, इसमें तीन बॉडी के साथ हम लोग डिस्कस करते हैं स्टेटमेंट को। उसमें बोलता है कि अगर कोई बॉडी ए बॉडी बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, अगर कोई बॉडी ए बॉडी बी के साथ क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब हम आपको बताए थे जब हम आपको बता रहे थे थर्मोडायनामिक्स इक्विलिब्रियम, कि थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि इक्वलिटी ऑफ टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर दोनों का क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो हम बोलेंगे कि ये दोनों बॉडी जो है वो किस में है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तो मान लिया कि इसका स्टेटमेंट क्या बोलता है कि अगर कोई बॉडी ए, इसका स्टेटमेंट बोलता है कि अगर कोई बॉडी ए थर्मल इक्विलिब्रियम में है बॉडी बी के साथ। क्लियर ना? और बॉडी बी जो है वो बॉडी सी के साथ तीसरा बॉडी है, तो ए तो बी के साथ, बॉडी ए इज इन थर्मल, इफ बॉडी ए इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ बॉडी बी एंड बॉडी बी इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ बॉडी सी, then body A and C are in thermal equilibrium। बात समझ में आ रही है कि अगर बॉडी ए बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है और बॉडी बी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो बॉडी ए और सी भी क्या होगा, थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, है ना। हम आपको लिख भी दिए हैं कि if a body A is in thermal equilibrium with body B and body B is in thermal equilibrium with body C। क्लियर है ना? then तो क्या होगा, then body A and C are in thermal equilibrium। तो फिर body A और C भी क्या होगा,
आइए थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं इस पॉइंट को। सपोज दैट कि मान लिया जाए कि ए आपका जो है ए कोई आपका बॉडी बी है। सपोज दैट कि ए आपका बॉडी क्या है, बी है। सपोज दैट कि दिस इज बॉडी बी, है ना, दिस इज बॉडी बी। क्लियर? अब सपोज दैट कि यहां पे एक दूसरा बॉडी है, दिस इज बॉडी ए, दिस इज बॉडी ए, और यहां पे कोई तीसरा बॉडी है, दिस इज बॉडी सी। क्लियर है ना? तो बॉडी ए, बी और सी, तीन बॉडी है। हम क्या बोले, हम स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट में ये बोल रहा है कि इफ बॉडी ए इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ बी एंड बॉडी बी इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ बॉडी सी, देन तो क्या होगा कि बॉडी ए और सी इज इन आल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम। बात समझ में आ रही है? और बहुत सिंपल है भी, समझने की कोशिश कीजिए आप। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हम बोले कि इक्वलिटी ऑफ टेम्परेचर। क्लियर ना? तो बॉडी ए इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ बॉडी बी, मतलब क्या कि जितना बॉडी ए का टेम्परेचर होगा उतना ही बॉडी बी का होगा, तभी हम बोल सकते हैं कि ए और बी क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है। कहने का मतलब कि सपोज दैट बॉडी ए का जो आपका टेम्परेचर है सपोज 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो बी के साथ इक्विलिब्रियम में कब होगा, जब बी का भी कितना होगा, 40 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। बात समझ में आ रही है? और ए अब तो चूंकि दोनों का टेम्परेचर सेम हो गया, इक्वलिटी ऑफ टेम्परेचर हो गया, तो बॉडी ए बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में हो गया। अब बोल रहा है कि अगर बॉडी बी इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ बॉडी सी, मतलब क्या, अब बॉडी बी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में कब होगा, जब बॉडी बी का टेम्परेचर 40 डिग्री है और सी का भी क्या होना चाहिए, 40 डिग्री, तभी बी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। तो कहने का मतलब है कि बी को सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में होने के लिए सी का भी टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 40 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। बात समझ में आ गई? अब आपको दिख रहा होगा कि बॉडी ए और सी का भी टेम्परेचर क्या हो गया, सेम हो गया, मतलब बॉडी ए और सी भी किसमें हो गया, थर्मल इक्विलिब्रियम में हो गया। क्यों? क्योंकि थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब ही होता है इक्वलिटी ऑफ टेम्परेचर। जैसे ही दो बॉडी का टेम्परेचर इक्वल हो जाएगा हम बोलेंगे कि ये थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गया। बात समझ में आ रही है? तो ये वेरी सिंपल आपका जो है ए स्टेटमेंट है इसका, है ना, बहुत इजी स्टेटमेंट है कि अगर बॉडी ए बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में हो और बॉडी बी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में हो, तो अपने आप ऑटोमेटिकली बॉडी ए और सी भी क्या हो जाएगा, थर्मल इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। और इसको समझाने के लिए हम बहुत इजी एग्जांपल भी आपको दिए कि बॉडी ए बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में होने का मतलब ए और बी का टेम्परेचर सेम होना चाहिए। तो मान लिया दोनों का टेम्परेचर क्या है, सी है, सेम है। बी को सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में होने के लिए सी का भी टेम्परेचर बी के बराबर होना चाहिए। तो इसका 40 है तो इसका भी क्या होना चाहिए, 40, तभी बी सी के साथ क्या होगा, थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। क्लियर है ना? और ऐसा अगर हो गया ए बी के साथ और बी सी के साथ हो गया, तो आप यहां देख रहे होंगे कि ए और सी का भी टेम्परेचर क्या हो गया, सेम हो गया, मतलब ए और बी भी क्या हो गया, थर्मल इक्विलिब्रियम में हो गया। तो ये दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो बहुत सिंपल आपका स्टेटमेंट है ना। एक क्लास में जो नोट करके हम आपको लिखाए हैं, है ना, नोट करके हम लिखाए हैं कि इन जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, है ना, वन बॉडी इज एक्ट एज अ थर्मोमीटर। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे कौन सा बॉडी थर्मोमीटर की तरह एक्ट कर रहा है, तो बॉडी बी। आपको समझ में आ रहा होगा कि बॉडी बी जो है वो ए और सी दोनों का टेम्परेचर बता रहा है। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि मेरा बॉडी बी जो है, बॉडी बी एक्ट्स एज अ थर्मोमीटर, एक्ट्स अ थर्मोमीटर। क्लियर है ना? क्योंकि थर्मोमीटर क्या करता है, टेम्परेचर को शो करता है। तो बॉडी बी जो है वो ए और सी दोनों का टेम्परेचर आपका शो कर रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि मेरा बॉडी बी जो है ना,
दिस इज एक्ट्स एज ए थर्मोमीटर। तो ये बहुत ही एक बेसिक पॉइंट था जो हम आपको डिस्कस कर रहे थे, दैट इज जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, है ना, जो कि एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग का पार्ट था। नेक्स्ट वीडियो में जो है वो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट जो भी था हम आपको डिस्कस कर दिए सारे पॉइंट को, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो है ना, नेक्स्ट क्लास में जो है वो हम आपको स्टार्ट करेंगे इंट्रैक्शन ऑफ एनर्जी। कहने का मतलब एनर्जी का मतलब हम दोनों तरह से बात करते हैं, हीट और वर्क, है ना। तो ये हम आपको स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।